कपिल मिश्रा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार घोषित करके चुनाव तो लड़े भाजपा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर में भाजपा की सरकार बन जाएगी। नूपुर शर्मा आज सिर्फ एक नेत्री नहीं रह गई है, हर सनातनी की बहन बन गई है। जनता को मूर्ख बनाती आई आम आदमी पार्टी, इसलिए उसकी इस बारी सत्ता से विदाई तय है। मात्र 100 करोड़ का तो घोटाला करा था कट्टर ईमानदार आदमी ने, और फिर उसको बेचारे को जेल में डाल दिया। उसके मासूम सा हमारा मुख्यमंत्री, अब एक शरीफ ईमानदार आदमी बताओ शराब नहीं बंटवा सकता था फ्री में। थोड़ी सी बारिश होती है दिल्ली बाथटब बन जाता है, तालाब बन जाता है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? कि ये सीवरेज की सफाई नहीं है इसीलिए होता, और तो कोई मैटर नहीं है इसका। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सरकारी जिम्मेदार है, जो एमसीडी है उसी की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है तो उसी की जिम्मेदारी है। अब नाली साफ करने की जिम्मेदारी सेंटर की तो नहीं होती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। पिछले दिनों जल संकट हुआ था जब दिल्ली में, तो जल मंत्री धरने पर बैठ गई थी। तो जो इस वक्त यहाँ पर सत्ता में है पार्टी, क्या वो धरने के बेस पर ही सब कुछ करना चाहती है? भाई देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि एक बारी बंदर को राजा बना दिया गया था, ठीक है, तो कुछ जंगल में कांड हो गया तो सारे जानवर इकट्ठे हो गए। बंदर लगा इस डाल से उस डाल कूद नहीं। शेर ने पूछा भाई क्या हुआ, कहता बंदर कूद तो रहा है। तो वही हाल दिल्ली की है। भैया जल मंत्री हो तुम, कम से कम नलकूप लगाओ, उसके लिए बात करो। धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? तो जनता को मूर्ख बनाती आई आम आदमी पार्टी, इसलिए उसकी इस बारी सत्ता से विदाई तय है। एमसीडी चुनाव में भी यही लग रहा था कि सत्ता से विदाई हो जाएगी, लेकिन वहां पर अपने पार्षदों को वो जिता लेते हैं। तो जनता के मन में क्या चलता है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में एकदम उलट निर्णय आते हैं यहाँ पर। देखिए, जनता के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठी हुई थी कि केंद्र सरकार जो है एमसीडी में भाजपा की सरकार है, इनको काम करने नहीं दे रही है। तो उसका जो ब्यौरा था, उस बिहार पे अपनी काबिलियत छिपाने का जो काम चल रहा था, वो इस बारी नकाब हट गया है इनका। चलिए और भी बात करेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से दिल्ली में हल्की सी बारिश होती है और दिल्ली लहलुहान हो जाती है, मतलब पानी लुहान हो जाती है, कैसे इसको देखते हैं? सर मैं इसको बिल्कुल ऐसे देखता हूँ, बहुत पॉजिटिव वे में, क्योंकि मुझे बरसात बहुत पसंद है, ठीक है। और इसको पॉजिटिव वे में इसलिए देखता हूँ कि एक बेचारा मासूम सा हमारा मुख्यमंत्री, अब एक शरीफ ईमानदार आदमी बताओ शराब नहीं बंटवा सकता था फ्री में, 100 करोड़ का घोटाला नहीं कर सकता था, उसको बेचारे को जेल में डाल दिया भाजपा वालों ने। ये कैसे कह रहे हैं आप? समझ गए? आप समझो इस बात को। अब मात्र 100 करोड़ का तो घोटाला करा था कट्टर ईमानदार आदमी ने, और फिर उसको बेचारे को जेल में डाल दिया। उसके बाद मैं तो अपने मुख्यमंत्री की ये तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने बोला था कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, और आज हमने यहाँ पर देखा ये बिल्कुल चांदनी चौक, बिल्कुल लाल किले के आगे झील बह रही थी। तो वो अपने वादे को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये भाजपा वाले उनके किसी भी बात को वो नहीं करते हैं। समझ रहे हो आप? ये बड़ी समस्या है। तो क्या लग रहा है आपको, भाजपा वाले नहीं होने दे रहे विकास? अब शायद आप सरकजम नहीं समझे हो, नहीं मैं समझ। तो अब मैं खुल के आपको बता दूं, इतना बड़ा नकारापन है आम आदमी पार्टी का कि जब दिल्ली में सत्ता में आए थे तो कहा था हम जमुना अगले साल साफ कर देंगे, उस साल साफ कर देंगे, उस साल आज तक जमुना साफ नहीं कर पाए। बोला एमसीडी में हमें मौका दो, हम दिल्ली चमका देंगे। आज हालत ये है 10 मिनट की बारिश होती है, कोई घंटे 2 घंटे या 5 घंटे की नहीं, मात्र 10 मिनट की बारिश होती है, दिल्ली की सड़कें ऐसे भर जाती हैं, ऐसे भर जाती हैं जैसे पता नहीं नाला बह रहा हो। और इनका प्रोपेगेंडा देखो, ये क्या कहेंगे, जब बरसात नहीं हो रही थी तो शैली ओबरॉय जो दिल्ली की अभी मौजूदा मेयर है आम आदमी पार्टी से, कहती है हमने सारे ड्रेनेज साफ करा दिए हैं, सारी क्लीनिंग करा दी है, दिल्ली में कहीं पानी नहीं रुकेगा। होता क्या है, उसके बोलने के 4 दिन बाद ही बरसात होती है, पूरी दिल्ली पानी से जलमग्न हो जाती है। आज आपने देखा मुश्किल से 10 से 15 मिनट की बरसात में ये चांदनी चौक में जहां पर आप खड़े हो, यहाँ पर लोगों को चला नहीं जा रहा था, इतना इतना घुटनों तक पानी लग गया था चांदनी चौक में। दिल्ली की धड़कन बोलते हैं ना इसको। और लाल किले के बिल्कुल ठीक सामने घुटनों से ऊपर पानी। अभी आप जाकर देखिए वहां पर जमुना बाजार मंदिर के पीछे मिठाई पुल बोलते हैं, वहां पर देखिए कितना पानी भर जाता है। क्या चल रहा है? ये लोग आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। आम आदमी वाले अभी तक जो भी बातें हुई हैं, आज तक अपनी एक भी चीज डिलीवर नहीं कर पाए हैं, और ये हमेशा दिल्ली की जनता को धोखा देते आए हैं और धोखा देते ही रहेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी को कहाँ देखते हैं अगले चुनाव में? मैं कहाँ देखता हूँ, मैं तो अगर मैं बोलूँगा जैसे लोकसभा की तो 7 सीटें हर बार भाजपा को आ रही है, तो दिल्ली की जनता लोकसभा में मोदी जी को तो पसंद करती है। शायद एक चेहरा ऐसा, और मेरी नज़र में तो वो चेहरा है भी, मेरी नज़र में वो चेहरा है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर भाजपा घोषित कर दे उनको, तो मैं बोल
चल रहा हूँ कि पूरी तस्वीर बदल जाएगी और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाएगी। कपिल मिश्रा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार घोषित करके चुनाव तो लड़े भाजपा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर में भाजपा की सरकार बन जाएगी। एक बार कपिल मिश्रा को मुख्यमंत्री का फेस बनाकर लड़ो तो सही, या फिर नुपुर शर्मा। दो ऑप्शन है, कपिल मिश्रा या नुपुर शर्मा, दोनों में से किसी को एक को चेहरा बनाओ, मुख्य चेहरा, और चुनाव लड़वा लो। आप देख लेना इस आम आदमी पार्टी की बख्शिया उधर जाएगी। नुपुर शर्मा के ऊपर जो आरोप लगते हैं उसके बाद उन्हें अपने आप को उन्होंने बिल्कुल अंडरग्राउंड कर लिया है, बाहर नहीं निकल रही है सुरक्षा के कारणों से। उस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें चेहरा बना सकती है? सर मैंने क्या बोला आपको, उनको चेहरा बनाया जाना चाहिए। नुपुर शर्मा एक पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी नेत्री है और अच्छी राष्ट्रवादी है, समझदार है। और जिस बात पर उनको विवाद हुआ, जिस बात की वजह से उनको एक शेल्टर में जाना पड़ा, उनको कहीं ना कहीं अपने आप को गुमनामी में रखना पड़ा या सिक्योरिटी में रखना पड़ा, वो कुछ कट्टरपंथियों की वजह से जरूर हुआ है। लेकिन दिल्ली की जनता, और सिर्फ दिल्ली की जनता ही नहीं, भारत की जनता, करोड़ों भारतीय उनको बहुत पसंद करते हैं। नुपुर शर्मा आज सिर्फ एक नेत्री नहीं रह गई है, हर सनातनी की बहन बन गई है। ठीक है, हर सनातनी की बहन बन गई है नुपुर शर्मा। तो अगर उनको आगे किया जाता है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसका फायदा होगा। और ऐसे ही कपिल मिश्रा सिर्फ एक नेता नहीं, आज की डेट में वो सच में एक वो नेता है जो चाहे कन्हैया लाल की हत्या होती है तो वहां पर आर्थिक मदद के लिए खड़े होते हैं, या उमेश कोले के लिए खड़े होते हैं, या रिंकू के लिए खड़े होते हैं। तो आज हिंदुत्व के लिए खड़ा होने वाला अगर कोई मुखर होकर एक चेहरा है भाजपा में दिल्ली में, वैसे तो बहुत सारे हैं, टाइगर राजा सिंह वगैरह, लेकिन दिल्ली में कोई एक चेहरा है तो वो कपिल मिश्रा है।